परमेश्वर से एक होने की इच्छा वाले मुमुक्ष तथा सिद्धिकामी योगी केवल हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से संपूर्ण सिद्धियों को पा सकते हैं। सुखदेव जी ने इस कथन को निर्णित अर्थात निश्चित बताया है। सुखदेव मुक्त पुरुष थे। वे ऐसे किसी मत को स्वीकार नहीं करते जो निर्णित ना हुआ हो। उन्होंने इस निर्णय पर बल दिया है कि जो मनुष्य दृढ़ता और स्थिरता से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने लगा है, वो सकाम कर्म, मनोधर्म और ध्यान योग को लांघ चुका है। आदि पुराण में श्री कृष्ण ने भी यही कहा है। वे अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे दिव्य नाम का गाना करता है, वो मेरे ही सानिध्य में रहता है। हे सखे, मैं सत्य कहता हूँ, वह मुझे खरीद लेता है। पद्म पुराण में उल्लेख है, जिसने हजारों जन्म तक भगवान वासुदेव की सेवा की है, उसी की जिह्वा पर हरे कृष्ण महामंत्र विराजता है। पद्म पुराण में कहा गया है, भगवान के पावन नाम और स्वयं भगवान में कुछ भी भेद नहीं है। अतः भगवान नाम भगवान के समान ही पूर्ण, शुद्ध एवं नित्य मुक्त है। चैतन्य रस विग्रह कृष्ण नाम चिंतामणि स्वरूप है। वह कोई प्रकृति ध्वनि नहीं है और न विकारी है। अतः जिसने अपनी इंद्रियों को शुद्ध नहीं कर लिया है, ऐसा पुरुष कृष्ण नाम का निरपराध उच्चारण नहीं कर सकता। भाव यह है कि प्राकृत विकारमय कुंठित इंद्रिय हरे कृष्ण महामंत्र का अच्छी प्रकार से उच्चारण नहीं कर सकती, परंतु इस कीर्तन पद्धति का सेवन करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है, जिससे अति शीघ्र अपराध रहित जप होने लगता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का आग्रह है कि मल से चित्त रूप दर्पण को स्वच्छ करने के लिए सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन करें। हृदय शुद्धि हो जाने पर ही कृष्ण नाम की यथार्थ महिमा समझ में आती है। जो हृदय को अशुद्ध बनाए रखना चाहते हैं, वे हरे कृष्ण जप के दिव्य लाभ से वंचित रह जाते हैं। अतः भगवान के प्रति सेवा भाव का उत्साह के साथ विकास करना चाहिए, क्योंकि उससे यह निरपराध जप कर सकेगा। इसलिए गुरुदेव के मार्गदर्शन में शिष्य को एक साथ भगवत सेवा और हरे कृष्ण जप करने की शिक्षा दी जाती है। हृदय में स्वरूपभूत रागानुगा सेवा भाव की उद्भावना होते ही वो महामंत्र कृष्ण नाम के दिव्य स्वरूप को जान जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा था भगवान नाम का कीर्तन। तो कीर्तन जो है ये अंग हम लोग देख रहे थे, और यहाँ पे प्रभुपाद बतलाते हैं कि सकाम कर्मी परमेश्वर की से एक होने की इच्छा वाले मुमुक्षु तथा सिद्धि कामी योगी, ये तीनों कैटेगरी के लोग जो हैं केवल हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से संपूर्ण सिद्धियों को पा सकते हैं। तीनों कैटेगरी के लोग। तो एतत्, ये जो हरे ही नामानुकीर्तन है, हरि के नाम का अनुकीर्तन, रिपीटेड चैंटिंग ऑफ द नेम्स ऑफ हरि, ये तीन प्रकार के लोगों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करता है। सबसे पहला कैटेगरी क्या है? निर्विद्यमान यानी कि मुमुक्षु। दूसरा इच्छताम यानी सकाम कर्मी, और तीसरा योगी। इन तीनों श्रेणी के लोगों को जो है ये सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करता है। जैसे प्रभुपाद यहाँ बताते हैं, यह विशेष रूप से उल्लेख है कि कर्म फल के अभिलाषी सकाम कर्मी, परमेश्वर से एक होने की इच्छा वाले मुमुक्षु तथा सिद्धि कामी योगी केवल हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से संपूर्ण सिद्धियों को पा सकते हैं। हरे नामानुकीर्तन ये निर्णीत है
निश्चित है ये। तो ये सुखदेव गोस्वामी ने ये बोला है। योगी नाम विपरीतम अरे नामानुकीर्तन। तो ये एक चीज है जो कि इम्पोर्टेंट है। फिर हम लोगों ने यहीं तक देखा था। आज हम लोग अगला श्लोक देखेंगे। अगला श्लोक जो है वो आदि पुराण वाला है, जो कि माता जी बताई थी। आदि पुराणे च यानी आदि पुराण में भी कहा गया है, गीत्वा च मम नामानि विचरेन् मम सन्निधौ इति ब्रवीमि ते सत्यम् कृतोऽहं तस्य चार्जुन। भगवान बोलते हैं आदि पुराण में, मम नामानि गीत्वा, मेरे नामों को गा गा कर, यदि कोई मम सन्निधौ विचरेत, मेरी सन्निधि में विचरण करता है। इसके कई मतलब हो सकते हैं। मेरी सन्निधि में विचरण करता है यानी मेरे एसोसिएशन में विचरण करता है। दूसरा, मेरे मंदिर में विचरण करता है। और तीसरा, मेरे पास विचरण करता है यानी भगवान के विग्रह के पास बैठ के या खड़े होके विचरण करता है, घूमता है। तो भगवान बोलते हैं, अर्जुन, अर्जुन को संबोधित करते हुए बोलते हैं, इस प्रकार यदि कोई करता है, इति, क्या इति, गीत्वा च मम नामानि विचरेत मम सन्निधौ विचरेत, मेरी सन्निधि में यदि विचरण करता है, इति, इस प्रकार करता है, ते सत्यम ब्रवीमि अर्जुन, मैं तुमको सच बोल रहा हूं अर्जुन, अहम तस्य क्रीतः, मैं उसका खरीदा गया हूं, मैं उसके द्वारा खरीदा गया हूं, या मैं उसका खरीदा हुआ दास हूं, ऐसा भगवान बोलते हैं। उसके द्वारा मैं खरीद लिया जाता हूं। तो ये एक सुंदर श्लोक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक बार और बोलिए ना। इसमें है मीनिंग, देखिए यहाँ पे आदि पुराण में श्री कृष्ण ने भी कहा है, वे अर्जुन से कहते कि हे अर्जुन, जो मेरे दिव्य नाम का गान करता है वह मेरे ही सानिध्य में रहता है, हे सखे मैं सत्य कहता हूँ, वह मुझे खरीद लेता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, ठीक। हरे कृष्ण। फिर आगे बतलाए हैं रूप गोस्वामी, बाद में च पद्म पुराण में से कोट करते हैं, ये न जन्म सहस्राणि वासुदेवो निषेवितः तन्मुखे हरिनामानि सदा तिष्ठन्ति भारत। तो ये ना, जिसके द्वारा सहस्राणी जन्म, जन्म सहस्राणी, सहस्रों जन्मों में वासुदेव निषेवित है, वासुदेव सेवित हुए हैं, यानी जिसने हजारों जन्मों में भगवान वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण की सेवा की है, तत्मुखे, उस व्यक्ति के मुख में, हरि नामानि सदा तिष्ठन्ति, हरि के नाम सदा रहते हैं उस व्यक्ति के मुख में, यानी व्यक्ति सदा हरि नाम बोलते रहता है, ऐसा भगवान बोलते हैं। यतः तत्रैव च, तत्र एव च, वहीं पे ये बात बोली गई है। तो ये जो श्लोक आएगा आगे वाला, वो तो पद्म पुराण में ही आएगा ये, क्योंकि पद्म पुराण वाला ही श्लोक था इसके पहले, ये न जन्म सहस्राणी, ये पद्म पुराण का ही श्लोक था। तो तत्रैव यानी वहां पे ही ये कहा गया है आगे वाला श्लोक। लेकिन ये पद्म पुराण वाला जो पहले वाला श्लोक था, जन्म सहस्राणी वासुदेव निषेवितः, इसको बोलते हैं ये न जन्म इति, इस प्रकार भगवान बोल रहे हैं, ये न जन्म सहस्राणी एतादृशस्य अपि यस्य, इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है, जिसके सहस्रों जन्मों में भगवान जिसकी जिसने सेवा की है, पुनः पुनः जन्म
पुनः पुनः जब उसका जन्म होता है, यानी देखिए भगवान की सेवा उसने बहुत जन्मों तक की है, और हमने बहुत बार लगता है कि हम लोग एक ही जन्म में सेवा करेंगे और ये हो जाएंगे, तो वो इंटेंसिटी होनी चाहिए। तो पुनः पुनः जन्म समुत्कंठामय भक्ति वर्धनार्थ। तो पुनः पुनः समुत्कंठामय भक्ति के वर्धन के लिए, अभी क्या है, वो हर जन्म में भगवान की सेवा कर रहा है, तो भगवान भी उसको ये फैसिलिटी देते जा रहे हैं कि भाई हर जन्म में उसका भक्ति का वर्धन हो। हम लोग की यदि इच्छा होगी तो भगवान भक्ति के वर्धन के लिए अनुकूल परिस्थिति हम लोग को देते जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर जन्म में भगवान क्या करेंगे, हमें भक्ति वर्धनार्थम, भक्ति के वर्धन के लिए, कैसी भक्ति, समुत्कंठामय भक्ति, यानी सम्यक रूप से उत्कंठा, यानी पूरी तरह से उत्कंठा यदि है, तो वैसी भक्ति के वर्धन के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, परमेश्वर इच्छया एवं ज्ञेयम, परमेश्वर की इच्छा से ही ऐसा हो पाता है कि उसके मुख में हरिनाम सदा बैठता है, सदा तिष्ठन्ति, सदा रहता है। परमेश्वर की इच्छा से होता है, नहीं तो हरिनाम का मुख में आना ये बहुत वैसा सरल नहीं है। तो भक्ति के वर्धन के लिए भगवान उसको ये फैसिलिटी देते हैं। और अर्थ रत्नाल्प दीपिका, जो मुकुंद दास गोस्वामी की लिखी हुई टीका है, उसमें बोलते हैं वो, में बोलते हैं कि येन इति, इस श्लोक में कहा जा रहा है, जन्म सहस्राणि वासुदेव से सेवया, जन्म सहस्र जन्मों तक वासुदेव की सेवा करने के द्वारा, नामसु, नाम में, परम श्रद्धावान, यह जो नाम में परम श्रद्धावान है, तस्य जिह्वायाम, उसकी जिह्वा में, तानी या तानी यानी कि नामानी, भगवान के नाम, सदा स्वयं तिष्ठन्ति, सदा यानी कि स्वयं ही रहती है, नाम रहते हैं, इसीलिए स्वयं नाम रहते हैं। स्वयं एवं स्फुरति अदा, वो देखा था हमने, स्वयं एवं। तो आगे चलेंगे, आगे वाला श्लोक, यतः तत्रैव च, यानी पद्म पुराण में ही कहा गया है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो, भिन्नत्वान्नाम नामिनो। तो नाम चिंतामणि ही, यानी भगवान का नाम जो है वो चिंतामणि के जैसा है। चिंतामणि क्या करता है, आप सोचिए कोई वस्तु, चिंतामणि अगर आपके पास है तो वो चीज प्रदान कर देता है। तो सभी अभीष्ट फल जो है वो प्रदान करता है नाम। तो कृष्ण का जो नाम है सभी प्रकार के इच्छाओं को प्रदान करता है। चैतन्य रस स्वरूप है ये, चैतन्य रस विग्रह है ये, विग्रह यानी स्वरूप, चैतन्य चेतना है इसमें, चैतन्य रस स्वरूप, पूर्ण शुद्ध, पूर्ण है, यानी कि ये अपूर्ण नहीं है, नाम पूर्ण होता है और शुद्ध होता है, माया से कोई इसका संबंध नहीं होता है। नित्य मुक्त है, यानी माया से अतीत है भगवान का नाम। तो कृष्ण का स्वरूप है बेसिकली। अभिन्नत्व, अभिन्नत्व क्यों, क्योंकि नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। नाम नामिनः, नाम और नामी का कोई भेद नहीं है। इस अभिन्नत्व के कारण ये नाम में ये सब गुण है जो कि भगवान में है। भगवान भी पूर्ण है, भगवान भी शुद्ध है, भगवान भी नित्य मुक्त है, और चैतन्य रस विग्रह है भगवान। तो यहाँ पे देखिए जी गोस्वामी बतलाते हैं टीका में अपनी, नाम एव चिंतामणि, नाम ही चिंतामणि है।
सर्व अभीष्टदायकम, सभी प्रकार के अभीष्टों को देने वाला है। यतः तद एव कृष्ण, क्यों ऐसा होता है? यतः, क्योंकि, तद एव कृष्ण, क्योंकि नाम ही कृष्ण है, यानी कि कृष्णस्य स्वरूपम इति अर्थः, यानी कृष्ण का स्वरूप है, ये मीनिंग है इसका। कृष्णस्य विशेषणानि चैतन्य इत्यादीनि, कृष्ण का विशेषण है चैतन्य इत्यादि। चैतन्य जो है वो कृष्ण का विशेषण है। तस्य कृष्णत्वे हेतु, तस्य कृष्णत्वे हेतु अभिन्नत्वात् इति। नाम कैसे कृष्ण है, कैसे नाम और कृष्ण में कोई भिन्नता नहीं है? एकम एव सच्चिदानंद रसादि रूपम तत्वम, एकम एव सच्चिदानंद रस आदि रूपम तत्वम। तो इसीलिए चूंकि अभिन्न है, अभिन्न होने के कारण कहते हैं कि सच्चिदानंद रस आदि रूप तत्व जो है विधा विधाविर्भूतम इति अर्थ, विधा आविर्भूतम, दो प्रकार से आविर्भूत हुई है। दो प्रकार से आविर्भूत हुई है। विधा आविर्भूतम, विशेष जिज्ञासा चेत श्रीमद् भागवत संदर्भस्य भगवत संदर्भो दृश्यः। चेत विशेष जिज्ञासा, यदि किसी की विशेष जिज्ञासा है, यदि आपकी विशेष जिज्ञासा है, चेत यानी यदि, तो श्री भागवत संदर्भस्य भगवत संदर्भो दृश्यः, तो आप क्या कीजिए, आप भागवत संदर्भ के चैप्टर भगवत संदर्भ को देखें। दृश्य यानी देखें। तो ऐसा जीव गोसाई बोल रहे हैं, भागवत संदर्भ। यहां पे भी हम लोग देखते हैं, पद्म पुराण में उल्लेख है, जिसने हजारों जन्मों तक भगवान वसुदेव की सेवा की है, उसी की जिह्वा पर हरे कृष्ण महामंत्र विराजता है। सेम पद्म पुराण में कहा गया है, भगवान के पावन नाम और स्वयं भगवान में कुछ भी भेद नहीं है। अतः भगवान नाम भगवान के समान ही पूर्ण, शुद्ध एवं नित्य मुक्त है। पूर्ण, शुद्धो, नित्य मुक्तो चैतन्य रस विग्रह कृष्ण नाम चिंतामणि स्वरूप है। वह कोई प्राकृत ध्वनि नहीं है और न विकारी है। अतः जिसने अपनी इंद्रियों को शुद्ध नहीं कर लिया है, ऐसा पुरुष कृष्ण नाम का निरपराध उच्चारण नहीं कर सकता है। भाव यह है कि प्राकृत विकारमयी कुंठित इंद्रियां हरे कृष्ण महामंत्र का अच्छी प्रकार से उच्चारण नहीं कर सकती, परंतु इस कीर्तन पद्धति का सेवन करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। चेतो दर्पण मार्जन, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करता है, सफाई करता है हरिनाम, जिससे अतिशीघ्र अपराध रहित जप होने लगता है। तो अपराध रहित जप भी कब होता है? जब कोई सेवा करे, आदर से हरिनाम ले, तो अपराध रहित जप भी होने लगेगा। तो हमें बस ये ध्यान देना है कि हम लोग जानबूझ के अपराध रहित जप ना, अपराध पूर्ण जप ना करें, और प्रयास करें अपराध रहित जप करने का। तो यहाँ पे देखिए, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का आग्रह है कि मल से चित्त रूप दर्पण को स्वच्छ करने के लिए सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन करें। ये शिक्षाष्टकम में महाप्रभु ने कहा है। हृदय शुद्धि हो जाने पर ही कृष्ण नाम की यथार्थ महिमा समझ में आती, ऐसे नहीं समझ में आती। जो हृदय को अशुद्ध बनाए रखना चाहते हैं, हम लोग जानबूझ के अगर किसी का बुराई कर रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, कुछ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, डुप्लीसिटीज बिहेवियर दिखा रहे हैं, तो वे हरे कृष्ण जप के दिव्य लाभ से वंचित रह जाते हैं। वो लोग कर ही नहीं पाते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप।
अतः भगवान के प्रति सेवा भाव का उत्साह के साथ विकास करना चाहिए, यानी एंथुजियाज्म होना चाहिए, क्योंकि उससे वह निरपराध जप कर सकेगा। इसीलिए गुरुदेव के मार्गदर्शन में शिष्य को एक साथ भगवत सेवा और हरे कृष्ण जप करने की शिक्षा दी जाती है। और हृदय में जो स्वरूप है, हमारा स्वरूप भूत रागानुगा सेवा भाव की उद्भावना होते ही वह महामंत्र कृष्ण नाम के दिव्य स्वरूप को जान सकता है। तो सेवा भाव के बारे में बतला रहे हैं। इस सेवा भाव वाला श्लोक जो है वो आगे हम लोग देखेंगे अभी। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यमिन्द्रियैः सेवोन्मुखे हि जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यदः। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यमिन्द्रियैः सेवोन्मुखे हि जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यदः। स्वयमेव स्फुरत्यदः। रिपीट कर सकते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण नामादि, श्री कृष्ण का नाम इत्यादि, नाम रूप लीला गुण धाम परिकर, इंद्रिय ग्राह्यम न भवेत, इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं होते हैं भगवान के नाम आदि, लेकिन सेवा उन्मुखे, सेवा में जब हम लोग उन्मुख हो जाएंगे, हम लोग सेवा करना चाहेंगे, सेवा जब मिलेगी हम लोग करेंगे, तो क्या होता है, सेवा उन्मुख होने से जिह्वा आदव, स्टार्टिंग होता है जिह्वा से, जिह्वा में, जिह्वा आदि में स्वयं एवं स्फुरति, स्वयं एवं स्फुरित होते हैं। यदि जिह्वा सेवा करना चाहती है तो जिह्वा में स्फुरित हो जाएगा नाम। तो जिह्वा आदि इंद्रिय गण, कान यदि सेवा करना चाहती है तो कान भी सेवा करने लगेगी नाम की, इंद्रियों में स्फूर्ति स्वयं हो जाती है। तो ये गोस्वामी यहां भी बताते हैं कि सेवन मुखे ही इति, सेवन मुखे जिह्वादौ, सेवोन्मुखे भगवत स्वरूप तन नाम ग्रहणाय प्रवृत्त इति अर्थः। सेवा उन्मुख का मतलब होता है भगवत स्वरूप नाम ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होना। बहुत बार हम लोग नाम लेने बैठते हैं लेकिन हम लोग प्रवृत्त नहीं होते, हम लोग सेवा उन्मुख नहीं रहते हैं, हम लोग बस करना इसीलिए कर लेते हैं, प्रवृत्त नहीं होते हैं। ऐसे प्रवृत्त होने से क्या होगा, नाम ग्रहणाया प्रवृत्त यदि कोई है, ये प्रसिद्ध हो, ये बहुत प्रसिद्ध है कि ऐसा होने से नाम जो है स्वयं एवं स्फुरति, स्वयं एवं स्फुरित होने लगता है। यथा मृग शरीरम त्यजतः भरतस्य वर्णितम, जिस प्रकार मृग शरीर त्याग करते हुए भरत का, राजा भरत का वर्णन है। जो मृग बन चुके थे, जब वो मृग शरीर त्याग कर रहे थे, तो 5th कैंटो में बतलाया गया है 5:14-45, 5वां स्कंद 14वां अध्याय 45वां श्लोक। नारायणाय हरये नमः इति उदारम हास्यन् मृगत्वमपि यह समुदा जहारे इति। नारायणाय हरये नमः ऐसे बोल रहे थे कौन, ये मृग शरीर में भरत जो थे। इति उदारम, इति उदारम इस प्रकार जो उदार हैं, हास्यन मृगत्वम अपि, तो मृगत्व था उनका, लेकिन फिर भी क्या हुआ, यह समुदा जहारे, जिन्होंने
इस मृगत्वम मृग शरीर छोड़ते हुए इस प्रकार भगवान को प्रणाम किया। तो ये भरत महाराज। यथा च गजेंद्रस्य, उसी प्रकार गजेंद्र का भी श्लोक में देखते हैं, जजाप परमम जाप्यम प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम इत्यादि। तो परमम जाप्यम जजापा, गजेंद्र ने क्या किया, परम जाप्य जो जप करना चाहिए ऐसे शब्दों को जाप किया उसने। कैसे जाप कर पाया वो, प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम, प्राग जन्मनि पिछले जन्म में वो इस प्रकार उसको शिक्षा दी गई थी, अनुशिक्षितम बार बार वो प्रैक्टिस किया था उसने, इसीलिए वो जप कर पाया। और उसी को हम लोग बोलते हैं गजेंद्र मोक्ष प्रेयर्स, गजेंद्र की प्रार्थनाएं। एवं व्यवसितो बुद्धिया समाधाय मनोहृदि जजाप परमम जाप्यम प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम। 831 भागवतम 831। तो परमम जाप्यम जजाप, भगवान की कीर्ति गाने लगे गजेंद्र, जो उन्होंने पिछले पूर्व जन्मों में सीखा था। इसीलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि कुछ नहीं भी होगा तो कभी बुरा समय आएगा तो हमारा नेचुरल एक बिहेवियर बन जाए कि हम लोग भगवान का नाम लेने लगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। भगवान की कृपा से ही भगवान के नाम स्वयं स्फुरित होते हैं। आदि शब्द का मतलब श्रवण, दंडवत, पूजा आदि पर भक्ति। तो अतः श्री कृष्ण नाम आदि, कृष्ण का नाम जब, कृष्ण का श्रवण, कृष्ण के बारे में श्रवण कीर्तन, उनको प्रणाम करना, उनकी पूजा आदि, ऐसा मुकुंदास गोस्वामी जी बोल रहे हैं। और जिह्वा आदव शब्द में आदि मतलब क्या होता है वो बताते हैं, जिह्वा आदव इत्यादि इति अन्य इंद्रियाणाम च आदि पदेन ग्रहणम। अन्य इंद्रियां, आदव मतलब अन्य इंद्रियां, ऐसा। जिह्वा आदव, जिह्वा आदि में स्वयं स्फुरति। ये हम लोग देखें आज हरिनाम का महत्व। हरिनाम जो भक्ति का एक अंग है, ये 63वां अंग आज हमने देखा, अगली बार हम लोग देखेंगे 64वां अंग, 64th। और इस 64th अंग के साथ हम लोग भक्ति के 64 अंग जो है उसका पूरा सम्यक रूप से अध्ययन कर लेंगे। हरे कृष्ण।